Assalamualaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 3 of medieval time period. In this very lecture, we will cover about the topic of notable events during medieval time period. In this very lecture, we will cover about the notable event. Basically, जो भी इसमें notable events हो चुके हैं, like Crusades War, like Black Death, उस पर trade और commerce किस तरीके से चलती थी, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा कि हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो क्रूसेड वॉर थी ना, वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम के दरमियान में वॉर थी। वो तकरीबन 1066 से मतलब ये ऑनवर्ड शुरू होती है और फिर ये क्रूसेड वॉर 1 सदी तक जारी रहती है। और इसमें मोस्टली जो है ना वो क्रिश्चियंस जो है ना मतलब इन क्रूसेड्स वॉर में सक्सेसफुल रहते हैं, मुस्लिम्स को इसमें शिकस्त होती रहती हैं। ठीक है, उस टाइम पीरियड में हम लोगों ने देखा है कि क्रूसेड्स वॉर्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो मेजर रिलीजियन उस वक्त के दौर में फैलता है वो क्रिश्चियनिटी होता है। ठीक है, चर्चेस बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाते हैं, क्रिश्चियनिटी का जो मज़हब है ना वो ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है। क्रूसेड वॉर्स जो है ना कब से कब तक लड़ी जाती हैं? 1095 से 1291 तक क्रूसेड्स वॉर लड़ी जाती हैं। इसमें हम लोग सीरीज़ ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स देखते हैं। यूरोपियन क्रिश्चियंस जो होते हैं ना वो क्या क्लेम करते हैं कि होली लैंड जो मुस्लिम की है ना वो हमारी है। ठीक है, इसमें क्रूसेड्स वॉर जो है ना वो पोप अर्बन II के दरमियान और मुस्लिम्स के दरमियान में शुरू होती है। कब होती है? 1095 में शुरू होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये 2 सेंचुरीज़ तक जारी रहती है। इसमें जो है ना हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों का खून बहा, डिस्प्लेसमेंट हुई, कल्चरल एक्सचेंज हुआ। क्यों? क्योंकि लोग मतलब आ जा रहे थे, उनका मतलब प्लेसेस चेंज हो रही थी, डिस्प्लेस एक दूसरे को कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो रहा था। तो इसके पर्सपेक्टिव में हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का वाइड स्प्रेड लेवल के ऊपर मतलब उनके जो डिस्प्लेसमेंट के हवाले से कल्चरल एक्सचेंज होता रहा है ना वो तब्दीली होती रही हैं। ठीक है, इसमें की एस्पेक्ट्स को अगर हम लोग देखें तो रिलीजियस मोटिवेशन होता रहा। क्रूसेड्स बिलीव करते थे कि किस तरह से हम लोग अपने डिवाइन मिशन को कंप्लीट करके रहेंगे। मिलिट्री कैंपेन्स जो है ना वो इस वक्त के दौर में जारी रही। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्रूसेड्स वॉर के अंदर एक जंग सी छिड़ गई थी मिडिल ईस्ट के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर। ठीक है, ये मेजर कॉन्टिनेंट्स थे जिसमें बहुत ज़्यादा क्रूसेड वॉर का ब्लड शेड उससे रिलेटेड मतलब जो भी उससे रिलेटेड मतलब ब्लड शेड था या डिस्प्लेसमेंट थी या कल्चरल एक्सचेंज था, स्पेसिफिकली इन इलाकों को टारगेट ज़्यादा किया गया। कल्चरल एक्सचेंज की इस वजह से कि लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, कल्चर एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस में आ रहा था ना। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्रूसेड इनकाउंटर करते हैं कि किस तरह से न्यू कल्चर को अडॉप्ट करना है, डिफरेंट आइडियाज़ को एब्जॉर्ब करना है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने कल्चर के अंदर किस तरह से लानी है। ठीक है, उसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक डेथ के हवाले से 1346 से 1353 तक होता है। इसमें ब्लैक डेथ का हम लोग देखते हैं कि ब्लैक डेथ जो था ना एज अ काइंड ऑफ पेंडेमिक था। सेम इज़ द केस हम लोग जब 2019 में देखते हैं तो पेंडेमिक आता है, वो कौन सा होता है? कोविड-19 होता है। कोविड-19 में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना इस पेंडेमिक के थ्रू डेथ के मुंह में चले गए थे। सेम ब्लैक डेथ जो थी ना वो एज अ काइंड ऑफ पेंडेमिक था। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक बिबोनिक प्लाग आता है जो वाइड स्प्रेड लेवल के ऊपर यूरोप में फैलता है। वो कितने % लोगों को टारगेट करता है? 30 to 60% पॉपुलेशन को वो टारगेट करता है। इस प्लाग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यूरोपियन सोसाइटी को स्पेसिफिकली इसका बहुत ज़्यादा फार रीचिंग इम्पैक्ट्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसमें डेमोग्राफिक डिक्लाइन आता है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन होती है पॉपुलेशन की। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उनकी डेथ हो रही होती है। ठीक है, बिबोनिक प्लाग होता है। ठीक है, पेंडेमिक आप लोग याद रखिएगा कि पेंडेमिक जो होता है ना एक तो इंडेमिक डिजीज़ होती हैं। ठीक है, वो किसी ख़ास इलाके के अंदर होती हैं। इंडेमिक पेंडेमिक जो होता है ना वो मतलब एक पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरी सोसाइटी को, पूरी मतलब वर्ल्ड को एज अ होल भी वो इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि कोविड-19 जो है ना वो चाइना की सिटी वुहान से फैलना शुरू हुआ तो पूरे वर्ल्ड वाइड वो फैल गया। ठीक है, सेम पेंडेमिक भी वहीं होता है, ब्लैक डेथ भी वहीं थी, उसने पूरे मतलब वर्ल्ड को ही अपने इन्फ्लुएंस में लिया हुआ था। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से डेमोग्राफिक डिक्लाइन आता है, पॉपुलेशन की रिडक्शन होती है।
इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होती है, इकॉनमी जो है ना वो बैक स्लैश में चली जाती है, ठीक है। इसमें हम लोग लेबर की शॉर्टेज देखते हैं, ट्रेड का डिक्लाइन देखते हैं और सोशल अनरेस्ट देखते हैं। कल्चरल इम्पैक्ट भी आता है, आर्ट में, लिटरेचर में, सोसाइटल वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। नॉर्मन कन्केस्ट होता है और नॉर्मन कन्केस्ट में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मिलिट्री की इन्वेजन जो है ना इंग्लैंड के अंदर फैलती है और जो डूक ऑफ नॉर्मेंडी होते हैं ना वो किस तरह से कंकर करते हैं विलियम के थ्रोन को। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कनकेस्ट होती रही हैं, फ्यूडलिज्म कनकेस्ट होता रहा, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ता रहा, पॉलिटिकल चेंजेस होती रही, ठीक है। रूलिंग क्लास जो थी ना वो किस तरह से न्यू मतलब एडवांसमेंट लाती है, इस्टेब्लिशमेंट करती है चेंजेस को, और उन चेंजेस को फिर सोसाइटी फिर लेटर ऑन एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड और कॉमर्स को प्रिवेल किया गया, ट्रेड और कॉमर्स में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाई गई और ट्रेड और कॉमर्स जो था ना उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश कर रहा था, ठीक है। इसमें हम लोग मर्चेंट क्लास को देखते हैं कि किस तरह से उनकी एमर्जेंस होती है और वो वेल्दी मर्चेंट बन जाते हैं, ठीक है। ट्रेड जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट हो गई, ट्रेड और रूट्स बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रेड रूट्स देखते हैं कि यूरोप से मेडिटेरेनियन सी तक कितने रूट्स बने थे और किस तरह से वो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट उनको कनेक्ट करते थे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, सिटीज़, मार्केट्स और इंटरनेशनल ट्रेड के जो मतलब वो थे ना, ठीक है, मार्केट्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसमें हम लोग देखते हैं कि नेशन स्टेट का एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो एमर्ज हो के आता है। मिडिवल टाइम पीरियड में हम लोग स्पेसिफिकली किस कॉन्सेप्ट को बढ़ता हुआ देखते हैं, नेशन स्टेट का, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन जो था ना वो एज अ नेशन स्टेट एमर्ज हो रही थी, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ज्यूज़ को, मुस्लिम को की परसिक्यूशन की गई, मिनॉरिटी ग्रुप को टारगेट किया गया, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई कि इंडिविजुअल को ना मतलब उसमें किस तरह से इंसाफ मिलेगा, ट्राइब्यूनल्स बनाई गई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले कि इसमें एग्जीक्यूशन भी हो रही थी, सेम सोसाइटी में इम्प्रिजनमेंट भी हो रही थी और सोशल और ऑस्ट्रासिज्म भी हो रही थी, ठीक है। इसमें ट्रेड और कमर्स की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त के टाइम पीरियड में हम लोग ट्रेड और कमर्स को बढ़ता हुआ देखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को नोटेबल इवेंट्स जो मिडिवल टाइम पीरियड में हो चुके थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग मिडिवल टाइम पीरियड की नेक्स्ट जो भी मेजर डेवलपमेंट्स होंगे उनको कवर करेंगे। अगर आप लोग हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप लोगों को 2025 का मैं वर्ड इन व्यू जनवरी 1 से दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको 2025 को डे वाइज आप लोग कवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डेली करंट अफेयर के लिहाज से 2025 कवर करना है तो आप लोग डेली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री विद नादिया के साथ हिस्ट्री से भी रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ जिसमें मैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को कवर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो मेरा मेन टारगेट है वो है मिडिवल टाइम पीरियड, उसके बाद हम लोग यूरोपियन, उसके बाद अमेरिकन, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, एम्पायर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच काइंडली। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।